Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में बायोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, ये फ्री कोर्स है। मैं फ्री कोर्स पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, पूरा सिलेबस कवर करा रही हूँ टॉपिक वाइज और साथ में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ लाइफ साइंस पाठशाला चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीडीएफ नोट्स मिल सके और उनका समय बचे नोट्स बनाने वाला और वो अच्छे से प्रिपेयर करे और एग्ज़ाम को क्रैक करे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने वायरस कंप्लीट करा दिया है। मैं बता दूं कि टीजीटी और पीजीटी में बायोलॉजी में मैंने बॉटनी स्टार्ट किया है और बॉटनी में वायरस टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और वायरस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा कर के डायरेक्टली क्लास को देख सकते हैं। और उन सब का पीडीएफ नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप ग्रुप को डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप में सारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनका पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। आप डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और साथ में मैं बता दूं कि जो ग्रुप है डिस्कशन ग्रुप, वहाँ पे रोज़ क्विज होता है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए ग्रुप को और रोज़ क्विज सॉल्व कीजिए और प्रिपरेशन करिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे बैक्टीरिया। आज पहली क्लास है बैक्टीरिया की, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ठीक है, तो बैक्टीरिया की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है ये माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये इसकी साइज इतनी छोटी होती है कि इसको हम ऐसे नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते हैं, बिना किसी इक्विपमेंट के नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए इसको माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है क्योंकि इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यूजुअली वन सेल्ड बैक्टीरिया जो है यूजुअली सिंगल सेल से बना होता है। दैट कैन बी फाउंड एवरीवेयर, और बैक्टीरिया जो है ये हर जगह पाया जा सकता है। ठीक है, एंड नॉट विजिबल विथ नेकेड आई। ठीक है, बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल से बना होता है और ये हर जगह पाया जा सकता है हमारे अर्थ पे, और नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, उसके बाद जो बैक्टीरिया है इसको जर्म्स भी कहा जाता है। एंड बैक्टीरिया कैन लीव इन अ वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम हॉट वाटर टू आइस। बैक्टीरिया जो है ये डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट कंडीशन में रह सकता है। हॉट वाटर में भी रह सकता है, नॉर्मल कंडीशन में भी रह सकता है, और अगर हम बात करें तो ये बर्फ़ में भी रह सकता है। ठीक है, तो ये हर कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है बैक्टीरिया। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो बैक्टीरिया है उसको किस किंगडम में रखा गया है, तो बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोटिक किंगडम में आता है। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन में साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी पूछा जाता है और बैक्टीरिया के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने साइनोबैक्टीरिया को भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया एक डिवीज़न है, बैक्टीरिया भी एक डिवीज़न है। ठीक है, तो हम साइनोबैक्टीरिया के भी बारे में बात कर लेते हैं, फिर बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो साइनोबैक्टीरिया जो है इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, BGA। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं क्योंकि ये एक एल्गी है। ठीक है, सबसे प्रिमिटिव एल्गी है। और बैक्टीरिया का भी कैरेक्टर होता है, इसके पास प्रोकैरियोट का भी कैरेक्टर होता है, इसीलिए इसको प्रोकैरियोट की कैटेगरी में रखते हैं और नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर देखते हैं इसके। ये एक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है, मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बाद फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ हायर प्लांट्स। जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है साइनोबैक्टीरिया का, वो हायर प्लांट से सिमिलरिटी शो करता है। मतलब ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, लेकिन इसमें जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है वो बैक्टीरिया की तरह ना होकर के हायर प्लांट्स की तरह होता है। ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल एंड फाइकोबिली प्रोटीन। तो साइनोबैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल है और फाइकोबिली प्रोटीन है। पूछा जा सकता है कि साइनोबैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से होते हैं, फाइकोबिली प्रोटीन और क्लोरोफिल। ठीक, उसके बाद यूजुअली ऑकर्स एज सिंपल और ब्रांच्ड चैन ऑफ सेल्स। तो सामान्य रूप में अगर हम बात करें तो सामान्यतः जो है ये सिंपल होते हैं, मतलब जैसे प्रोकैरियोट होते हैं सिंगल सेल से बने होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया भी यूजुअली
एक सिंगल सेल से बने हो सकते हैं या फिर ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड चेन ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर के ब्रांच्ड कंडीशन में भी ये हो सकते हैं, ठीक है। और एक सिंगल सेल से भी बने हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद इनका रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फिजन से हो सकता है, स्पोर से हो सकता है या फिर फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि एक बैक्टीरिया से जो है 2 का बन जाना, फिर 2 से 4 बन जाना, ठीक है, फिर 4 से 8, तो इस तरीके से बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। तो साइनो बैक्टीरिया में जो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का वो बाइनरी फिजन है, स्पोर से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर फ्रेगमेंटेशन से, जैसे ये एक लंबा सा फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है, या फिर एक साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये क्या करे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, ठीक है। तो हर एक फ्रैगमेंट जो है साइनोबैक्टीरिया की तरह बिहेव करे और फिर ये ग्रोथ करे, रिप्रोड्यूस करे, तो ये फ्रैगमेंटेशन से भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें कि साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जैसे कि माइक्रोसिस्टिस है, नॉस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया, स्पाइरोलिना, ग्लोयोट्राइकिया, रिवुलेरिया, एनाबिना, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि साइनोबैक्टीरिया, कुछ नाम दिए होंगे और पूछेगा कि साइनोबैक्टीरिया इसमें से कौन सा है, तो माइक्रोसिस्टिस, कुछ इंपॉर्टेंट में माइक्रोसिस्टिस है, नॉस्टॉक है और स्पाइरोलिना है, एनाबिना है, ऑसिलेटोरिया है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट साइनोबैक्टीरिया हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही है, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया तो काफ़ी सारे हैं, बट साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल है तो आप इजीली इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा डिवीज़न है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया कुछ साइनोबैक्टीरिया का कैरेक्टर। अब हम आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के भी बारे में देख लेते हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आता है, तो दिमाग में ये भी आता है कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया क्या है। तो देखिए आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आर्की बैक्टीरिया है ये भी सिंगल सेल से बना होता है और ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है। ये भी प्रोकैरियोट है, यूजुअली फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। आर्की बैक्टीरिया और नॉर्मल बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में अंतर यही होता है कि जो आर्की बैक्टीरिया है ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में पाया जा सकता है। एक्सट्रीम का मतलब जैसे ऐसा कंडीशन जो बहुत ही ज़्यादा ऑड हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो, ठीक है, तो वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन हो गया। तो जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है। जबकि बैक्टीरिया क्या होता है, ये कहीं भी पाया जाएगा, हर एनवायरमेंट में पाया जा सकता है, हर हैबिटेट में पाया जा सकता है। फिर आर्किया इज़ द ओल्डेस्ट या फिर एंशिएंट बैक्टीरिया एवर नोन वाइल द अर्थ वाज फॉर्म्ड। मतलब जब जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ था, जब हमारी पृथ्वी बनी थी, तब जो पहला बैक्टीरिया आया था, जो पहला बैक्टीरिया इवॉल्व हुआ था वो आर्की बैक्टीरिया ही था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया या फिर कुछ भी ऐसा देख के पूछा जा सकता है। तो जो ओल्डेस्ट या एंशिएंट बैक्टीरिया है वो है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। और आर्की बैक्टीरिया की टाइप की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं। पहला है मिथेनोजेन, दूसरा है हेलोफाइल्स, फिर है थर्मोफाइल्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मिथेनोजेन, हेलोफाइल्स और थर्मोफाइल्स क्या होते हैं। तो मिथेनोजेन की बात करें तो इसका नाम देखिए मिथेनोजेन, मतलब कुछ मीथेन से रिलेटेड होगा, नाम में मिथेनोजेन है तो मिथेन कहीं ना कहीं तो आता ही होगा, नाम से इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, मिथेनोजेन्स आर फाउंड इन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट लाइक मार्सेस, लेक सेडिमेंट्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस। तो ये जो मिथेनोजेन्स होते हैं ये ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे कंडीशन में पाए जाएंगे जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, जहाँ पे ऑक्सीजन न पाया जाता हो, जैसे कि मार्सेस, दलदल, ठीक है, दलदल में पाए जाते हैं। उसके अलावा लेक सेडिमेंट में, मतलब जो झील की जो तली होती है, जो तल होता है, उसका बेस होता है, वहाँ पे पाया जाता है। और एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है ये आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। और काम क्या करता है, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मिथेनोजेन। उसके बाद दूसरा है हेलोफाइल्स, हेलो का मतलब सॉल्ट से है, ठीक है। तो हेलोफाइल्स लीव इन वाटर विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब हेलोफाइल्स जो होते हैं ये
ऐसे वाटर में पाए जाते हैं जहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो। फिर तीसरा है थर्मोफाइल्स। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। तो ऐसे आर्कियोबैक्टीरिया जो कि कहाँ रहते हैं, लीव इन हॉट वाटर एनवायरमेंट इन एसिड सल्फर स्प्रिंग। ठीक है, तो थर्मोफाइल्स ऐसे वाटर में रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, ये हॉट वाटर एनवायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, इसीलिए इनको थर्मोफाइल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्कियोबैक्टीरिया का टाइप। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा स्टेफिलोथर्मस हेलीनिकस, उसके बाद मेटालोस्फीरा और थर्मोस्फीरा और सल्फोलोबस पायरोबैक्यूलम, तो उसके बाद थर्मोप्रोटियस। थर्मोप्रोटियस काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है जो कि आर्कियोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, तो आप इसमें से भी कुछ याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आर्कियोबैक्टीरिया के। उसके बाद हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया जो है, यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो ऐसा बैक्टीरिया मतलब यू बैक्टीरिया का मतलब ही है ट्रू बैक्टीरिया, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास बैक्टीरिया की कुछ प्रॉपर्टी होगी, मतलब जो ट्रू बैक्टीरिया है उनकी प्रॉपर्टी होगी, तो उनको यू बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक है, फाउंड इन मोस्ट ऑफ द हैबिटेट्स ऑन अर्थ लाइक सॉयल, वाटर एंड इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द लार्ज ऑर्गेनिजम्स। और ये यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये अर्थ पे मोस्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं, मतलब ये ज़्यादातर कंडीशन में पाए जा सकते हैं, मतलब कहीं भी। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाया जाए, जैसे कि आर्कियोबैक्टीरिया पाया जा रहा है, ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि मिट्टी में पाए जा सकते हैं, पानी में पाए जा सकते हैं, या फिर किसी लार्ज ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी पाए जा सकते हैं, उसके बॉडी के बाहर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं भी पाए जा सकते हैं यू बैक्टीरिया। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द सेल वॉल थिकनेस यू बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाई जाती है उसकी जो थिकनेस होती है, उसकी जो मोटाई होती है, उसके बेसिस पे जो यू बैक्टीरिया है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ठीक है, तो अब हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बेसिस पे। ठीक, तो ग्राम पॉजिटिव देखिए, ग्राम पॉजिटिव भी दो तरीके का होता है, कोकाई मतलब स्पेरिकल या राउंड शेप्ड, या फिर रॉड शेप्ड मतलब बैसिलस टाइप का। ठीक है, तो जो कोकाई टाइप का होता है, जो राउंड शेप्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उनमें एनारोबिक का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा। एनारोबिक में आता है स्टैफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और एंटेरोकोकाई। ठीक है, आपको याद रखना होगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। एरोबिक, एनारोबिक और ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखना होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया एनारोबिक का एग्जाम्पल। सॉरी, ये एनारोबिक नहीं होगा, ये एरोबिक होगा और ये होगा एनारोबिक। ठीक है, तो एनारोबिक में क्या हो जाएगा, पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई, ये एनारोबिक का एग्जाम्पल है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई में इस पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई जो है एनारोबिक है और ये एरोबिक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम रॉड की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया हैं उनमें एरोबिक में कौन सा आ जाएगा, एरोबिक में आ जाएगा बैसिलस, लिस्टेरिया, नोकार्डिया और कोरेन बैक्टीरियम। तो ये जो है ये एरोबिक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव। और एनारोबिक में कौन सा हो जाएगा, एक्टिनोमाइसिटीज और क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, तो अगर एनारोबिक की बात करें और रॉड शेप्ड की ग्राम पॉजिटिव की, तो केवल दो ही हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए, एक्टिनोमाइसिटीज और क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक, और बैसिलस, लिस्टेरिया, नोकार्डिया और कोरेन बैक्टीरियम ये एरोबिक हैं। तो केवल चार है, आप इनको याद कर सकते हैं। ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं का लिस्ट मैंने दिया है, तो आप ये याद रख सकते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। अब ग्राम निगेटिव की बात करते हैं। ग्राम निगेटिव में भी कोकाई मतलब स्फेरिकल शेप्ड में बैक्टीरिया और रॉड शेप्ड में बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद एरोबिक में फैकल्टेटिव एरोबिक में कौन आ जाएगा, नाइजीरिया जो है ग्राम निगेटिव कोकाई बैक्टीरिया है, स्फेरिकल बैक्टीरिया है। फिर एनारोबिक में कौन हो जाएगा, विलोनेला, ये एनारोबिक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और स्फेरिकल शेप्ड है। ठीक है, उसके बाद रॉड शेप्ड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में क्या हो जाएगा, एंटेरो बैक्टीरिया कोकाई, ई कोलाई, सैल्मोनेला, प्रोटियस, क्लेप्सिला और सीजेला, ये एरोबिक रॉड शेप्ड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं। ठीक है,
और एनारोबिक में बात करें तो स्यूडोमोनास, विब्रियो, हीमोफिलस, ब्रूसेला और मोराक्जेला और स्पाइरोचीट्स, ये सब जो है ये भी एरोबिक में ही आते हैं। रॉड शेप्ड एरोबिक ग्राम नेगेटिव में आ जाएंगे, ये सारे एक ही में हैं। उसके बाद एनारोबिक में बैक्टीरियोइड आ जाएगा और फ्यूजोबैक्टीरियम आ जाएगा। ठीक है, ये रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, एनारोबिक हैं। ठीक, तो ये ग्राम नेगेटिव हो गया। उसके बाद कुछ मिसलेनियस एंड पुअरली स्टैनिंग स्पीसीज की भी बात कर लेते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया हैं, उनमें कौन कौन सा आ जाएगा? क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, बोरेलिया। उसके बाद ऐसे बैक्टीरिया जिनकी स्टैनिंग नहीं की जा सकती या फिर काफ़ी पुअर स्टैनिंग होती है, उनमें माइकोप्लाज्मा आता है और लेजियोनेला और हेलिकोबैक्टीरिया या फिर हेलिकोबैक्टर। और एसिड फास्ट स्टैन किया जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनमें माइकोबैक्टीरिया है और नोकार्डिया है। ठीक है, ये स्टेनिंग के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है बैक्टीरिया को। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया की कुछ जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। बैक्टीरिया जो है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है? कॉस्मोपॉलिटन होता है। मतलब जो बैक्टीरिया है ये हर जगह पाया जाता है। ठीक है, हर जगह पाया जाएगा। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है एवरीवेयर। ठीक है, बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए इसको कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। उसके बाद यूनिसेलुलर होता है, ये सिंगल सेल से बना होता है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है एंड वेरी स्मॉल इन साइज। एवरेज साइज रेंजेस फ्रॉम 0.5 टू 2.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो जो इनकी एवरेज साइज होती है बैक्टीरिया की वो 0.5 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर हो सकती है इनका डायमीटर। ठीक है, लेकिन साइज आल्सो वेरीज विथ शेप। इनकी जो साइज है ये शेप के साथ वेरी भी करती है। मतलब अलग अलग शेप के बैक्टीरिया की साइज अलग अलग हो सकती है, ज़रूरी नहीं। ये तो एवरेज साइज है कि 0.5 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक इनकी डायमीटर होता है, लेकिन शेप के अकॉर्डिंग साइज भी वेरी करता है। जो थायो मार्गेरिटा नेमिबियंसिस, ये जो बैक्टीरिया है थायो मार्गेरिटा जो है ये सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया है जो कि अब तक डिस्कवर किया गया है जितना भी बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है। तो थायो मार्गेरिटा नेमिबियंसिस जो है ये लार्जेस्ट नोन बैक्टीरिया है, जिसकी साइज कितनी होती है? यूजुअली तो 100 से लेकर 300 माइक्रोमीटर होती है, बट सम टाइम 700 माइक्रोमीटर भी इसका डायमीटर हो सकता है। ठीक है, लार्जेस्ट नोन बैक्टीरिया है। ठीक, उसके बाद मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेटेरोट्रॉफिक। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, अपना खाना दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उनको हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो खुद से नहीं बनाएंगे, दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। ये लाइव ऑर्गेनिज्म पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म में भी सर्वाइव कर सकते हैं। बट कुछ बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। ठीक है, तो बट ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। उसके बाद जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो रिजिड होती है। ठीक है, जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है एंड मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, एमिनो एसिड सबयूनिट एंड सैकेराइड सबयूनिट। जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है काफ़ी और 2 तरीके के पॉलीमर से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से पॉलीमर्स हैं? एमिनो एसिड और सैकेराइड सबयूनिट। तो ये एमिनो एसिड और सैकेराइड से मिलकर के बना होता है बैक्टीरिया का सेल वॉल। बट सेलुलोज इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। लेकिन जो सेलुलोज है बैक्टीरिया के सेल वॉल में एब्सेंट होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सेलुलोज बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है या नहीं। तो सेलुलोज जो है बैक्टीरिया के सेल वॉल में नहीं पाया जाता है, ये प्रोटीन और सैकेराइड से मिलकर के बना होता है बैक्टीरिया का सेल वॉल। ठीक है, जो सेलुलोज है ये प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया के सेल वॉल में नहीं पाया जाता। फिर द न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, नहीं पाई जाती।
मतलब यूजुअली क्या होता है, यूकैरियोट के केस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ठीक है। और क्लोरोफिल पिगमेंट इफ प्रेजेंट आर लोकेटेड विद इन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है अगर बैक्टीरिया में पाया जा रहा है, अगर बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है, अगर वो फोटोसिंथेटिक है तो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा। ठीक है। लेकिन वो कहाँ पाया जाता है, वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में पाया जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसके पास कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लास्टिड नहीं पाया जाता। ठीक है। प्लास्टिड क्या होता है, प्लांट के कंडीशन में प्लांट में प्लास्टिड पाया जाता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में कोई भी प्लास्टिड नहीं होता है, इसी वजह से बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल होता है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट एंड देयर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय कॉम्प्लेक्स लोकेलाइज्ड इन फोल्डिंग इन द सेल मेम्ब्रेन नोन एज मीजोजोम्स। ठीक है। मीजोजोम भी क्वेश्चन में आता है कि मीजोजोम क्या होता है, मीजोजोम क्या करता है। तो मीजोजोम क्या करता है, जो बैक्टीरिया है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनिल है और बैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है रेस्पिरेशन करना। ठीक है। रेस्पिरेशन भी मैं आगे पढ़ाऊंगी, सिलेबस में है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका काम होता है रेस्पिरेशन करना, लेकिन बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तो इसका काम कौन करता है, ये मीजोजोम करता है। ठीक है। तो मीजोजोम का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन करना। ठीक है। और मीजोजोम किस चीज़ से बना होता है, मीजोजोम बना होता है सेल मेम्ब्रेन से। बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरफ फोल्ड होता है और एक ऑर्गेनेल की तरह बन जाता है जिसको मीजोजोम कहते हैं, और इस मीजोजोम के अंदर ही होता है रेस्पिरेशन बैक्टीरिया का। क्लियर है। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। बैक्टीरिया में कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनेल है, प्लास्टिड है, ये सब सेल ऑर्गेनेल हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो लाइजोजोम, ये सारे सेल ऑर्गेनेल हैं जो कि बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। उसके बाद राइबोसोम्स आर अबंडेंट। लेकिन राइबोसोम जो है वो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। और जो राइबोसोम होता है बैक्टीरिया का वो कैसा होता है, 70S राइबोसोम जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है। और ये 70S राइबोसोम में दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट जो कि 50S होता है और जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30S का बना होता है। ठीक है। दो सब यूनिट से मिलकर के ये राइबोसोम बैक्टीरिया का बना होता है और 70S राइबोसोम होता है टोटल। ठीक। उसके बाद बाइनरी फिजन इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाने के लिए जो कॉमन मेथड यूज़ करता है वो है बाइनरी फिजन। ठीक। उसके बाद ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। मतलब बैक्टीरिया में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। हाउएवर रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल आकर्स बाई कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है लेकिन फिर भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेथड देखने को मिलता है। और ये किसके थ्रू होता है, कंजुगेशन से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू और ट्रांसडक्शन के थ्रू। ये सब क्या होता है, ये तीनों प्रोसेस, इसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगी मैं आने वाले वीडियो में। ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगी आगे रिप्रोडक्शन तब बताऊंगी। उसके बाद द मोटाइल बैक्टीरिया में पॉजेस वन और मोर फ्लैजिला कंपोज्ड ऑफ 8 पैरेलल चेन्स ऑफ फ्लैजिलिन मॉलिक्यूल। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि मूव कर सकते हैं उनको मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है। और मूव करने के लिए इनके पास एक फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है। और ये फ्लैजिला का नंबर वेरी करता है, किसी बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला पाया जा सकता है और किसी बैक्टीरिया में बहुत सारे फ्लैजिला भी पाए जा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो मूव करते हैं उनको मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं, और मूव करने के लिए इनके पास फ्लैजिला होता है, और इन फ्लैजिला का नंबर एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और ये जो फ्लैजिला होता है, ये प्रत्येक फ्लैजिला 8 पैरेलल चेन से मिलकर के बना होता है, किसके, फ्लैजिलीन मॉलिक्यूल के। फ्लैजिलीन मॉलिक्यूल के 8 पैरेलल चेन से मिलकर के एक फ्लैजिला बना होता है। और जो मूव करने वाले बैक्टीरिया मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक या एक से अधिक फ्लैजिला पाया जा सकता है। ठीक है। फ्लैजिला के बारे में भी मैं बताऊंगी आगे। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के शेप के बारे में।
बैक्टीरिया कितने शेप का होता है, कैसे शेप का होता है, तो वो देखते हैं। पहला शेप है बैसिलस। बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड। जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं जनरली उनको बैसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैसिलस में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस पॉलीमिक्सा, लैक्टोबैसिलस, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस। ये बैसिलस के एग्जाम्पल हैं। बैसिलस मतलब ज़्यादातर जो बैसिलस के एग्जाम्पल है उनमें जीनस जो है बैसिलस ही है, तो बैसिलस तो आपको याद करना नहीं है। अगर क्वेश्चन में आया तो आप बैसिलस से वैसे भी जान जाएंगे कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। ठीक है, याद आपको रखना है कोरिन बैक्टीरियम, बस कोरिन बैक्टीरियम या फिर लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बैसिलस लैक्टोबैसिलस में भी बैसिलस दिया ही है तो आप बता सकते हैं कि रॉड शेप्ड होगा। आपको कोरिन बैक्टीरियम याद रखना है जो कि बैसिलस का एग्जाम्पल है। दूसरा है कोकस। कोकस टाइप का, कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल या फिर राउंड शेप्ड। ठीक है, इसका क्या एग्जाम्पल है? माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, नाइजीरिया, स्टेफिलोकोकस और सर्सिनी। तो इसमें भी कोकस, ये कोकस टाइप मतलब स्फेरिकल शेप्ड है। नाम क्या है? कोकस। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया का नाम है इसमें भी कोकस ही आ रहा है, तो इनको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि नाम में कोकस दिया है, तो आप बता सकते हैं कि स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है। इसमें क्या याद रखना है आपको? नाइजीरिया और सर्सिनी। ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखने हैं कोकस में, बाकी सब में तो कोकस दिया ही है, आप बता सकते हैं। उसके बाद तीसरा है स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब रिजिड स्पाइरल फॉर्म, मतलब स्पाइरल जो है ये ऐसा स्पाइरल टाइप का होता है और रिजिड होता है, रॉड शेप्ड होता है। ठीक है, रिजिड होगा और स्पाइरल शेप में होगा, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइरिलियम, स्पाइरिलम माइनस। ठीक है, ये एग्जांपल है स्पाइरल बैक्टीरिया का। फिर है चौथा विब्रियो टाइप बैक्टीरिया। विब्रियो का मतलब होता है कॉमा। ठीक है, तो ऐसा बैक्टीरिया जो देखने में कॉमा जैसा दिखे, उसका शेप कॉमा जैसा होगा, तो उसको विब्रियो की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल विब्रियो कोलाई एंड विब्रियो कॉलेरी। ठीक, पांचवा शेप है स्पाइरोचिट। स्पाइरोचिट जो है ये फ्लैक्सिबल स्पाइरल फॉर्म है, मतलब ये भी स्पाइरल ही होता है। नाम क्या है? स्पाइरो। ये भी स्पाइरल होगा और यहाँ पे स्पाइरल है, ये भी स्पाइरल होगा। अंतर क्या होगा? जो स्पाइरल होता है वो रिजिड होता है, रॉड जैसा देखने में लगेगा, जबकि ये जो स्पाइरोचिट है ये फ्लैक्सिबल होता है। ठीक है, ये फ्लैक्सिबल होता है, इतना ही अंतर होता है। स्पाइरोचिट का क्या एग्जाम्पल है? लेप्टोस्पाइरा, बोरेलिया, ट्रिपोनिमा, स्पाइरोचिटा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है स्पाइरोचिट्स के। फिर छठवा टाइप का क्या है? एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं वो देखने में फिलामेंटस होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे फिलामेंट जैसे बने होंगे और ब्रांचिंग भी हुई होगी उनमें। ठीक है, तो ये एक्टिनोमाइसिटीज का शेप हो गया। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसीज। ठीक है, अब इनका पिक्चर देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए इनका शेप। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का शेप है, जैसे कि कोकाई है राउंड शेप्ड, बैसिलस ये रॉड शेप्ड है। ठीक है, बैसिलस में ही रॉड शेप्ड बैक्टीरिया में ही इकोलाई भी आ जाता है, इकोलाई भी रॉड शेप्ड ही होता है। फिर है विब्रियो कॉमा। ठीक है, विब्रियो कॉमा जैसा दिख रहा है ये, विब्रियो कॉलरी या फिर विब्रियो कोलाई। स्पाइरिला, स्पाइरिला क्या है? स्पाइरल जो है स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है। ये देखिए स्पाइरल शेप जो होता है उसमें स्पाइरल जैसा ही होगा, स्पाइरल शेप ही होगा, लेकिन ये रॉड शेप्ड है, रिजिड है। ठीक है, जबकि स्पाइरोचिट में क्या है? ये भी स्पाइरल होता है, ये स्पाइरल है लेकिन ये फ्लैक्सिबल होता है, जबकि जो स्पाइरिला होता है, जो स्पाइरल शेप्ड होता है, ये रॉड या रिजिड शेप्ड होता है। ठीक है, तो ये था बैक्टीरिया का शेप। ठीक है, आज इतना ही, बाकी का जो बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ और लर्न करते रहिए। थैंक यू।